Hello everyone, welcome back to my channel. Here I post video related to pharmacological study which you study in diploma in pharmacy and bachelor in pharmacy. If you find my video helpful for your study, so don't forget to like, share and subscribe this my YouTube channel which is Pharma Twitter with me. If you have any concern related to topic, drop a message in the comment section. Today we have to discuss about pathophysiological condition of ischemic heart disease which is angina pectoris. So let's move on to our first slide. So let's discuss about ischemic heart disease, which is angina pectoris. The term angina pectoris is applied to various forms of transient chest discomfort that are attributable to insufficient myocardial oxygen layer. It means हम लोग बेसिकली देखते हैं हम लोग की हार्ट में मायोकार्डियल लेयर है जो कि हम लोग की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हम लोग को क्या करता है डिफरेंट ऑर्गन्स में क्या करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करता है इवन नॉट मोर कि आप लोग के हार्ट में भी वो क्या करता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है तो जब हम लोग के मायोकार्डियल लेयर में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाते हैं हम लोग को इस्चेमिक हार्ट डिजीज या एंजिना डिस्कम्फर्ट देखने के लिए मिलता है जहां पर हम लोग की चेस्ट पेन होते हैं और चेस्ट डिस्कम्फर्ट हम लोग को फील होता है ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन द मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एंड ऑक्सीजन सप्लाई इट मींस क्या है कि जब आप लोग की मायोकार्डियल लेयर्स को 100% फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर लेंगे कि मायोकार्डियल लेयर को 80% ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है या 80% का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है लेकिन हम लोग का सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कर रहा है ओनली उसको 50 या 40% ऑक्सीजन ही सप्लाई कर पा रहा है उस कंडीशन पे क्या होता है मायोकार्डियल लेयर जितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसका उसको उतना ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है जिसके कारण हम लोग को हम लोग के हार्ट में डिस्कम्फर्ट होता है या चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है जिसके कारण हम लोग को एंजिना पेक्टोरिस जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं ये बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं जिसको हम लोग स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस वेरिएंट एंजिना पेक्टोरिस एंड अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरिस से डिवाइड करते हैं तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड डिस्कस अबाउट स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस Angina is chest discomfort or pain caused by reduced the blood flow to the heart muscle, usually associated with the coronary heart disease. Obviously हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब फर्स्ट पॉइंट में हम लोग ने ये देखा था कि हम लोग को ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड जो होते हैं ऑक्सीजन सप्लाई जो होता है उसके अगर डेफिशिएंसी की वजह से हम लोग को मायोकार्डियल प्रॉब्लम्स होते हैं या एंजिना पेक्टोरिस या हार्ट के डिस्कम्फर्ट अराइज होते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को यहाँ पर पता चल रहा है कि हम लोग का ऑक्सीजन कौन कैरी करता है हम लोग के रेड ब्लड सेल्स कैरी करते हैं जो कि ब्लड है तो हम लोग के यहाँ पर बोला गया कि अगर हार्ट मसल्स में प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा उस वजह से हम लोग के हार्ट में क्या होगा ऑक्सीजन डिमांड कमेगा या ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस होगा जितना हम लोग को ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है या डिमांड है उतना हम लोग का सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या करेगा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा डॉक्टर विलियम्स हैवर्टन्स वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रोवाइडेड डिटेल्स अकाउंट ऑन एंजिना पेक्टोरिस फर्स्ट यही पर्सन है या एक साइंटिस्ट है जिन्होंने हम लोग को एंजिना पेक्टोरिस के बारे में एक ब्रॉड थीसिस दिया था या ब्रॉडली उन्होंने समझाया था कि व्हाट इज एंजिना पेक्टोरिस या आप लोग को जब कभी भी हार्ट डिस्कम्फर्ट या हार्ट में पेन हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है तो या चेस्ट कंटिन्यूस हम लोग को लगता है तो ये ओनली फॉर द एंजिना पेक्टोरिस या हम लोग की मायोकार्डियल जो लेयर है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई का डिमांड घट जाता है या डेफिशिएंसी हो जाता है उसके वजह से ही होता है तो स्टेबल एंजिना पेक्टोरिस क्या है This type of angina pectoris occur at that time when the heart works very hard यहाँ पर क्या होता है आप लोग के हार्ट मशीन्स क्या होते हैं बहुत ही फास्ट काम करते हैं या बहुत ही रैपिडली उसका फंक्शन दिखाते हैं जिस कारण क्या होता है आप लोग के हार्ट मशीन इतना फास्ट अपने वर्क कल्चर करते हैं लेकिन उतना उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है इसका मतलब है अगर उतना ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है उनको तो उस क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पा रहा है The symptoms that occur because of stable angina can be relieved by the use of medication or by rest. इसको हम लोग किस तरीके से सिम्टम्स को ये कर सकते हैं ओनली इसको रेस्ट की वजह से आइदर आप लोग को ऐसा कभी भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोग को हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या हार्ट का डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है या चेस्ट डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो आपको मेडिकेशन लेना है सम टाइम रेस्ट लेना है या जहां पर भी है आप लोग को बहुत ही लाइव पोजिशन पे क्या करना है सो जाना है तो इस वजह से आप लोग की ब्लड सप्लाई क्या होंगे फ्रीक्वेंटली उस लेयर में फिर से सप्लाई स्टार्ट करेंगे और आप लोग को इस जैसे मेडिकल कंडीशन से आप बच सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड
Now we have to discuss about unstable angina pectoris. First point, that angina pectoris which can occur even at resting condition. यहाँ पर हम लोग ने फर्स्ट में देखा कि स्टेबल angina pectoris क्या हो रहा है, ड्यू टू द मतलब माइक्रोएडल लेयर्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड घट जाने की वजह से हो रहा है, जिसके कारण हम लोग को रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन अनस्टेबल angina pectoris क्या है, जब वो ओवर रेस्टिंग की वजह से अभी हम लोग की ब्लड सप्लाई क्या होते हैं, नहीं हो पाते। इसका मतलब है आप लोग की फिजिकल वर्क, जो आप लोग फिजिकली वर्केबल नहीं होते हैं, या आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी स्टेट में होते हैं, या बहुत ज्यादा वर्केबल कंडीशन पे नहीं होते हैं, उस कंडीशन पे भी आप लोग को एंजिना पेक्टोरिस जैसे प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज सीरियस प्रॉब्लम, जहां पर आप लोग बहुत ही ज्यादा रेस्ट कंडीशन पे आते हैं, आप लोग के ब्लड फ्लो क्या होते हैं, प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाते हैं, या एंजिना लेयर में प्रॉपरली पहुंच नहीं पाते, उस कंडीशन पे भी आप लोग को क्या होता है, अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरिस देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट मूव ऑन द वेरिएंट एंजिना पेक्टोरिस। व्हाट इज वेरिएंट एंजिना पेक्टोरिस? इट इज कंसिडर्ड एज रेयर टाइप ऑफ एंजिना दैट ऑकर बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल नैरोइंग और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ब्लड वेसल, वी रिड्यूस द ब्लड फ्लो टू द हार्ट। यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि वेरिएंट एंजिना पेक्टोरिस क्या है, बहुत ही रेयर कंडीशन है, जो कि आप लोग को बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलेगा, जहां पर हम लोग का ब्लड वेसल क्या होता है, नैरोइंग हो जाता है या ज्यादा ही रिलैक्स हो जाता है। आप लोग को पता है ब्लड दो मैकेनिज्म में वर्क करता है, वन इज कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन। अगर आप लोग का ब्लड वेसल बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड मोड पे होगा, तो वो क्या करेगा, प्रॉपर्ली ब्लड फ्लो को हार्ट तक पहुंचा नहीं पाएगा, या कोई भी डिजायरेबल ऑर्गन तक पहुंचा नहीं पाएगा। तो इसके कारण भी आप लोग को वेरिएंट एंजिना पेक्टोरिस देखने के लिए मिलता है, लेकिन वेरिएंट एंजिना पेक्टोरिस बहुत ही ज्यादा रेयर है। ठीक है, एंजिना मतलब है हार्ट, आप लोग को किसी भी तरीके का पेन जब हार्ट में होता है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंजिना। ओके, तो इसका साइन और सिम्टम्स क्या है, एकिंग, डिस्कम्फर्ट, फैटिग्यू, बर्निंग और डिजीनेस। दो आर द साइन और सिम्टम्स ऑफ योर एंजिना पेक्टोरिस। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज फीलिंग ऑफ प्रेशर, मतलब आप लोग को बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्टेड होगा आप लोग के हार्ट मसल्स में, या आप लोग को ब्लड फ्लो भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर एक्सर्टेड होगा, जिस प्रेशर की वजह से आप लोग को पेन फील होगा, या एंजिना पेन फील होगा। अपसेट स्टोमक, आप लोग के स्टोमक में अपसेट रहेगा, मतलब प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं हो पाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, आप लोग का ब्रीदिंग क्या होगा, टूट टूट कर आएगा, या प्रॉपर्ली कंटिन्यूअस ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा, आप लोग का ब्रीदिंग में शॉर्टनेस होगा, या आप लोग ब्रीदिंग लेकर ब्रीथिंग कंप्लीट नहीं होकर टूट जाएगा बीच में। स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आएगा आप लोग को, और आप लोग को बहुत ही एंजाइटी फील करेंगे, घबराहटपन फील करेंगे। गैस प्रॉब्लम, ऑब्वियसली अगर ऑफ द स्टोमक है या इंडाइजेशन है आप लोग को, तो गैस प्रॉब्लम भी अराइज होते हैं। एंजिना फैक्टर्स में क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कि हम लोग के एंजिना फैक्टर्स करने की बहुत ही अहम भूमिका लेते हैं। फर्स्ट है ओल्ड एज, अगर आप लोग का एज बढ़ जा रहा है, या आप लोग की एज इस तरीके से हो जा रहा है जहां पर आप लोग के ब्लड वेसल्स क्या हो रहे हैं, नैरोइंग हो जा रहे हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं, जहां पर रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा ब्लड कर रहा है, उस कंडीशन ओल्ड एज में ही ज्यादातर आता है, यंग एजेस में नहीं आते। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है ऑलरेडी, पहले से किसी को हार्ट डिजीज है, या ऐसे ही किसी का भी एनाटॉमिकल प्रॉब्लम पहले से है अकॉर्डिंग टू द जेनेटिकली, तो उनको भी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, टुडे आजकल के लाइफ में ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन कंडीशन हो चुका है, एबनॉर्मल कंडीशन, जो कि हर एक दूसरे में देखने के लिए मिलता है हम लोग को। तो इस कंडीशन में भी हम लोग को एंजिना पेक्टोरिस हो सकता है। डायबिटीज ऑल्सो इज ए कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन, जहां पर हम लोग को मल्टीपल सिंड्रोम्स या मल्टीपल एबनॉर्मल कंडीशंस देखने के लिए मिलते हैं, एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशन देखने में मिलते हैं। तो डायबिटीज ऑल्सो ए रीजन फॉर योर एंजिना पेक्टोरिस। नेक्स्ट इस फैक्टर है ओबेसिटी। ओबेसिटी ऑब्वियसली हम लोग की बॉडी मास के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग की अकॉर्डिंग टू द बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू द बीएमआई हम लोग के एक रेस्ट्रिक्टेड बॉडी वेट्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, अगर हम लोग की बीएमआई के अंडर हम लोग की बॉडी वेट्स नहीं है, तो उस कंडीशन को, उस एबनॉर्मल कंडीशन को हम लोग ओबेसिटी बोलते हैं। तो ड्यू टू ओबेसिटी आप लोग को एंजिना पेक्टोरिस होने के कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस ऑल्सो ए रीजन फॉर एंजिना पेक्टोरिस, बिकॉज हम लोग को जब पता है कि, और ड्यू टू द हाइपरटेंशन हम लोग के स्ट्रेस बढ़ते हैं, तो ड्यू टू स्ट्रेस भी हाइपरटेंशन वाइस वर्सा है। तो ऑब्वियसली आप लोग को स्ट्रेस के कारण भी एंजिना पेक्टोरिस होने के चांसेस हैं। यूजिंग टोबैको, अल्कोहलिज्म एंड स्मोकिंग, यूजिंग एब्यूसिव टोबैको, अल्कोहलिक चेन स्मोकर या चेन अल्कोहलिक जो है, उनके वजह से क्या होता है कि आप लोग के जो ब्लड वेसल्स है वहां पर प्लेक्यू फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज प्लेक्यू? प्लेक्यू इज ए स्टिकी ब्लैकी सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म बाय कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन।
तो इसकी वजह से भी आप लोग की ब्लड फ्लो क्या होता है, प्रॉपर्ली हार्ट तक पहुंच नहीं पाते हैं और आप लोग की मायोकार्डियल लेयर्स में क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या ऑक्सीजन डिमांड घट जाता है। नॉट गेटिंग एनफ एक्सरसाइज, फर्स्ट हम लोग ने अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरस में पढ़ा था कि अगर हम लोग की बॉडी बहुत ही ज्यादा रेस्ट कंडीशन पे जाता है तो उस कंडीशन पे भी हम लोग को अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरस होने के चांसेस है। तो ऑब्वियसली हम लोग की बॉडी अगर एनफली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा है या एनफली हम लोग एक्टिव नहीं है फिजिकली, तो हम लोग को अनस्टेबल एंजिना पेक्टोरस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। रेनल डिसफंक्शन, अगर आप लोग की किडनी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहे हैं या किडनी अपना फंक्शन एबिलिटी कहीं ना कहीं लूज कर रहा है, तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, फ्लूइड रिटेंशन होते हैं और वो फ्लूइड क्या करते हैं, हम लोग के हार्ट में आकर प्रेशर एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके कारण हम लोग को ड्यू टू द रेनल डिसफंक्शन पे हम लोग को आप लोग के एंजिना पेक्टोरस होने के बहुत ही ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक ही साथ बहुत ही सारे सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं ड्यू टू द डायबिटीज, तो उसके कारण से भी हम लोग को पेन, एंजिना पेन्स अराइज होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एज दिया गया है फॉर मेन बिलो टू 55 इयर्स एंड वुमेन में बिलो टू 65 इयर्स में हम लोग को ज्यादातर एंजिना पेक्टोरिस जैसे प्रॉब्लम देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर देखो ड्राइंग्स में हम लोग ने डाला हुआ है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, प्लेक्यू बिल्डअप इन द इन एन आर्टरीज। हम लोग ने बात किया था कि प्लेक्यू क्या है। तो अगर प्लेक्यू का आप लोग की कोरोनरी आर्टरीज में होते हैं तो इसके कारण से भी आप लोग को ऑब्वियसली एंजिना पेक्टोरिस या एंजिना पेन्स अराइज होते हैं। उसके बाद अगर आप लोग की ब्लड वेसल्स या ब्लड आर्टरीज क्या होते हैं, हार्डन हो जाते हैं। हार्डन मतलब अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, तो उस कारण से भी आप लोग को एंजिना पेन्स होते हैं। बिकॉज ड्यू टू दैट आप लोग के जो ऑक्सीजन है, जो प्रॉपर ऑक्सीजन डिजायरेबल ऑर्गन्स में पहुंचना चाहिए, वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पाता है। हार्ट अटैक, plaque crack or plaque cracks and a blood clot block the arteries। क्या होता है, आप लोग की जो ब्लड वेसल्स है वो क्रैकिंग करते हैं और क्लॉटिंग करते हैं आप लोग के आर्टरीज में, ड्यू टू दैट आप लोग को हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। So what are the etiology of angina pectoris or ischemic heart disease? Etiology means causes of angina pectoris. What are the causes of angina pectoris? So move on to the first point. Blockage in a major artery of the lungs, that is pulmonary embolism। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं pulmonary embolism। What is embolism? Embolism मतलब आप लोग की कोई भी जगह पे अगर इन्फ्लामेशन हो रहे हैं पल्मोनरी आर्टरीज में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्बोलिज्म। पल्मोनरी आर्टरीज में अगर इन्फ्लामेशन होते हैं ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, ड्यू टू एनी प्लेक्यू फॉर्मेशन, अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि ब्लॉकेज कंडीशन है ये आप लोग के आर्टरीज में। पल्मोनरी आर्टरी को हम लोग लंग्स का बहुत ही मेजर आर्टरीज माना जाता है, जो कि हम लोग को गैसेस एक्सचेंज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है या गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हम लोग को हेल्प करता है। अगर उस कंडीशन में उस जगह पे हम लोग का एम्बोलिज्म, इन्फ्लामेशन होते हैं ड्यू टू प्लेक्यू फॉर्मेशन, तो हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग के लंग्स से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो प्रॉपर्ली आप लोग के ब्लड में मिक्स होना चाहिए वो ब्लड में नहीं हो पाता है और जितना कार्बन डाइऑक्साइड आउट होना चाहिए वो भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एनलार्जमेंट और थिकनेस ऑफ हार्ट। एनलार्जमेंट और थिकन हार्ट मसल्स हो जाने से उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। आप लोग की मायोपैथिकल लेयर में या मायोपैथी लेयर्स में क्या होता है, आप लोग के कार्डियक्स में क्या होता है, एनलार्जमेंट होते हैं हार्ट मसल और थिकन हो जाते हैं, जिसके कारण इस कंडीशन आप लोग को अराइज होते हैं। नैरोइंग ऑफ ए वाल्व इन द मेन पार्ट ऑफ योर हार्ट, मेन पार्ट ऑब्वियसली वेंट्रिकल्स है, तो वेंट्रिकल्स में आप लोग को नैरोइंग हो जाना, वाल्व नैरोइंग होने से क्या होता है, वो प्रॉपर्ली ब्लड को क्या करेगा, इन एंड आउट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण हम लोग को एंजिना पेन्स अराइज होंगी। स्वेलिंग ऑफ द सैक अराउंड द हार्ट, आप लोग के हार्ट में जितने भी सैक्स है उसका स्वेलिंग होना है, उस कंडीशन को हम लोग मेडिकली पेरिकार्डिटिस बोलते हैं। और ड्यू टू द पेरिकार्डिटिस हम लोग को क्या होता है, सैक क्या करते हैं, प्रॉपर्ली ब्लड को होल्ड नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। जितना उन लोग को होल्ड करना चाहिए उससे बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ ब्लड वो लोग होल्ड कर पाते हैं और प्रॉपर्ली उसको डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता है। लास्ट पॉइंट इज द टीयरिंग इन द वॉल ऑफ द आउटर। आप लोग का आउटर हम लोग को पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, और आउटर क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स द सिस्टमिक सर्कुलेशन पंप करता है। अगर आप लोग के आउटर में कोई सी भी तरीके का टीयरिंग होता है, किसी भी तरीके का इरेज होता है, तो ड्यू टू दैट आप लोग के ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होंगे, प्रॉपर्ली सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पास नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण हम लोग को एंजिना पेक्टोरिस या एंजिना पेन से अराइज होना, सफरिंग करना पड़ेगा। और इस तरीके का इस्केमिक हार्ट डिजीज ये मेन कॉजेस है या मेन एटियोलॉजीज है, जिसके कारण हम लोग को एंजिना पेक्टोरिस जैसे प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। सो
Thanks everyone for watching this video. If you find this video very helpful for your studies, so don't forget to like, share and subscribe. That's my YouTube channel, which is Pharma Tutor with me. If you have any concern or any question related to this topic, so don't forget to drop a message in the comment section. In my last video, I have discussed about congestive heart failure. So to access this video, go through the link in the comment section. In my next video, I will be discussed about pathological condition of myocardial infarction.